नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे.एस. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम 10वीं कक्षा का चौथा पाठ एक प्रश्न 4 उत्तर की चर्चा कर रहे थे, जिसके लेखक है श्री प्रकाश। अब पाठ जहाँ से बाकी है वहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। तो लेखक श्री प्रकाश जब उन्हें कोई मित्र मिल जाता है, विद्वान मित्र, तो उनसे देश की अवनति के बारे में प्रश्न पूछता रहता है। और इस तरह लेखक 4 विद्वानों से प्रश्न करते हैं और चारों विद्वानों का यही मत है कि देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। तो लेखक पहला प्रश्न एक वृद्ध ईसाई पादरी से करते हैं। तो इसका उत्तर था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा प्रश्न एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी से करते हैं और उस वृद्ध सरकारी कर्मचारी का जवाब था कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अब लेखक तीसरे व्यक्ति से प्रश्न करता है और वह तीसरा व्यक्ति है एक स्त्री। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। लेखक कहते हैं कि एक वृद्ध स्त्री को भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। तो लेखक ने तीसरा एक वृद्ध स्त्री से प्रश्न किया। तो उस वृद्ध स्त्री का जवाब था कि तुम बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। वृद्ध स्त्री क्या कहती है कि हम आलसी है, हमने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है और इसीलिए हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखों का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों, ज़्यादा भूख जिसे लगी है, ऐसा मर भूखा। तो मेहनत करना तो हमने क्या समझ रखा है, मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शुरा तो हम है, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, झिंकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। तो लेखक ने तीसरा प्रश्न एक स्त्री से किया। अब चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। लेखक ने चौथा प्रश्न एक बड़ी वृद्धा स्त्री से किया और वे संसार में प्रसिद्ध थी। लेखक कहते हैं कि मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरे परिवार से उनका बड़ा प्रेम था। कुल का अर्थ होगा परिवार। वह मेरी पितामही तुल्य थी। पितामही, पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पिता की माता को पितामही कहते हैं। तो उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं।
आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो एक बड़ी वृद्ध स्त्री का जवाब क्या था देश की अवनति के बारे में, कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। यहाँ पर नवयुवक शब्द है, इसमें कर्मधारय समास है, नया युवक कर्मधारय समास। तो भारत में क्या है कि लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। परिवार में भी ऐसा ही होता है कि अंत तक पिता जब मृत्यु के समय तक पहुंचता है तब तक पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता, नहीं सिखलाता। कितने ही कुटुंब इनके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। गुणी लोग हैं, उनके पास विद्या है, वे अपनी विद्या दूसरों को सिखाते नहीं हैं और इसलिए क्या होता है कि वे अपनी विद्या अपने साथ ही लेकर मर जाते हैं। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, आविष्कार का अर्थ होगा खोज, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। जो गुणी हैं, जिसमें विद्या है, वे क्या करते हैं, अपनी विद्या साथ लेकर मर जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक खोज, औषधियाँ आदि आज लुप्त हो गई है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। पेशे का अर्थ होगा धंधा, व्यवसाय। तो व्यवसाय में इतनी प्रतिद्वंदिता, स्पर्धा हो गई है कि जो बड़ा है, जिसे काम आता है, वह छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी बीभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं कि हम काम परिश्रम के साथ नहीं करते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उदारता नहीं है। हम दूसरों को काम सिखाते नहीं हैं और अपना ही नाश करते हैं। 4 मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हमारे देश में बड़े से बड़े नेता हैं, फिर भी उन बड़े नेताओं से साधारण लोग कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं। लोग क्या करते हैं, नेताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं, नेताओं की जय जयकार करते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है,
जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है, जब हम खुद नहीं कुछ करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न स्वाध्याय में पूछा जाएगा कि सच्चा देशभक्त कौन है। तो जो अपना कर्तव्य ठीक से निभाता है वही सच्चा देशभक्त है। तो नेता अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाता, जो अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा वही सच्चा देशभक्त होगा। बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति किसी भी कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह धोबी हो, दर्जी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, पहरेदार हो या गांव का शिक्षक हो, वह अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तो देश एकदम से जाग उठेगा और उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश, मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। तो यहाँ पर मनुष्य समाज समास है, तत्पुरुष समास। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य व वस्तु की नहीं है। तो इस प्रकार इस पाठ में श्री प्रकाश ने हमारी देश की अवनति के कारण और देश किस प्रकार उन्नति कर सकता है, यह समझाने का प्रयत्न किया है। नमस्कार। अब हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे।